अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात की थी। यूनाइटेड नेशंस के बनने का मकसद क्या था, इससे पहले जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो हमने डिस्कस किया था लीग ऑफ नेशन के बारे में डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशंस के लोगो, उसमें कितने जो हैं वो कंट्रीज़ हैं, और यूनाइटेड नेशंस के हेड क्वार्टर के बारे में। फिर हमने जो है यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में भी डिस्कस किया था। अब हम जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के जो है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट हमारे पास है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की ये वाहिद जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसमें जो है वो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि 193 जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ बैठते हैं, जो भी उसके मेंबर्स हैं, और कि कोई भी डिसीजन लेते हैं और हर कंट्री को जो है वो एक वोट दिया जाता है, मतलब एक वोट का उसके पास राइट होता है। ठीक है। और ये जो मीटिंग होती है ये एनुअली होती है और सितंबर से दिसंबर के बीच में होती है। हर साल जो है वो इसका प्रेसिडेंट जो है वो न्यू इलेक्ट होता है और वो 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है। और अगर कोई न्यू मेंबर कंट्री बनना चाह रही है तो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसको रिकमेंड करता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो हमारा कौन लेता है, जनरल असेंबली लेती है कि ये जो कंट्री है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर सकती है या नहीं कर सकती। बाकी यूनाइटेड नेशन का जो बजट है वो भी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइड करती है, और जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशन का वो भी जनरल असेंबली ही बताती है कि कौन जो है वो बनेगा। बाकी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी होती है, जस्ट लाइक जैसे हमारी क्लासरूम में होती है कि फ़र्स्ट सीट पे कौन बैठेगा, सेकंड पे कौन बैठे। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये रोटेट होती रहती है। जैसे आज इस मीटिंग में कोई अगर फर्स्ट पर बैठा हुआ है तो जब नेक्स्ट सेशन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का तो उसमें जो है वो सबसे पीछे बैठेगा, और ऐसे जो आगे वाले हैं वो एक एक बेंच जो है वो आगे आते जाएंगे। इस तरीके से रोटेशन होती है जनरल असेंबली में। बाकी जो यूनाइटेड नेशन का जो फर्स्ट सेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन जो है वो 1945 में बनी थी, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो फर्स्ट सेशन है वो 1946 में हुआ था लंदन में। सो इट्स ऑल अबाउट जनरल असेंबली। अब हम जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे बात कर लेते हैं। ये जो है वो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसमें जो है वो टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, और बाकी जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वही विटो पावर है, जो कि किसी भी डिसीजन को जो है वो कैंसिल कर सकती है। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका मेन पर्पस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पीस के लिए काम करती है। अगर 2 मुल्कों के दरमियान कोई वॉर हो रही है या कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करवाने का काम कौन करती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो है किसी भी कंट्री पर सैंक्शंस भी लगा सकती है अगर वो कोई रूल के ख़िलाफ़ जो है बात करता है या कोई एक्शन लेता है। तो उसके अलावा जैसा कि हमने बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिकमेंड कर सकती है कि कोई न्यू मेंबर स्टेट अगर बनना चाह रही है उस पर, और सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन होगा ये भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड कर सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो हमारी जनरल असेंबली लेगी। जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जज का डिसीजन भी जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही लेती है। अच्छा, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये कैसे डिसाइड होते हैं, तो इन्होंने समझ लें एक वो बनाए हुए डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि अफ्रीका में से जो है वो 3 सीट्स हैं, एशिया में से कोई भी 2 कंट्रीज़ जो है वो ये लोग डिसाइड करते हैं, और बाकी जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका मतलब साउथ और सेंट्रल अमेरिका को मिला के लैटिन अमेरिका कहते हैं, तो उसकी जो है वो 2 सीट्स होंगी। वेस्टर्न यूरोप की 2 और ईस्टर्न यूरोप की 1। तो इस तरीके से ये 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। बाकी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास जो है अनकंडीशनल विटो है, मतलब वो जितनी भी बार चाहें जो है वो किसी भी डिसीजन पे विटो कर सकते हैं। जैसे यूएसए जो है वो इसराइल को लेके 42 टाइम्स है वो विटो कर चुका है, और जो पैलेस्टीन है हमारा वो मेंबर नहीं बन पा रहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्योंकि उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा, और ताइवान जो है उस पर जो है वो चाइना विटो कर देता है, तो इनके पास अनकंडीशनल विटो है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो है वो पाकिस्तान के जो है वो प्रेसिडेंट भी बने आसिम इफ्तिखार। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रेसिडेंट है वो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो रोटेट होते हैं, और हर मंथ जो है वो न्यू प्रेसिडेंट जो है वो उनका बनता है सिक्योरिटी काउंसिल में।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें जो ड्यूरेशन होता है एक जज का वो 9 ईयर्स के लिए होता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बनाने का मकसद ही टू सेटल द लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज़। और अगर कोई कंट्री एडवाइस या कोई ओपिनियन चाह रही है कि मतलब हमारा जो है वो इस कंट्री से जो है वो वॉर चल रही है, अब इस पे जो है वो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो है वो ओपिनियन भी ले सकती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी जो है वो हमारे पास 2 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। हमने देखा था जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो है वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच 2 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये वही है जो लीग ऑफ नेशन ने बनाया था, जिसका पहला नाम परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस था। फिर ये सक्सेसर यूएन जब बना तो फिर इसका नाम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर दिया गया। डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वही है जो लीग ऑफ नेशंस ने बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में बहुत सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड, जैसे कि आपने बहुत नाम सुना होगा यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO। तो ये सब जो है वो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में आती हैं, जिसमें जो है ये इन्वायरमेंट मतलब इनकी जो ज़िम्मेदारी है या इसके बनाने का मकसद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम जो SDGs की बात करते हैं तो वो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ज़िम्मे में ही आती है। इसके जो है वो 54 जो है वो मेंबर्स हैं, और ये जो मेंबर्स हैं ये 3 इयर्स के लिए जो है अपॉइंट होते हैं एंड देन न्यू इलेक्शन होते हैं। उसके अलावा वी हैव ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो अब फंक्शनल नहीं है, क्योंकि जब UN बनी थी तो उस वक्त 11 टेरिटरीज़ जो है वो ऐसी थी जो मतलब किसी की ना गवर्नमेंट में थी और ना वो इंडिपेंडेंट थी, ना वो सॉवरेन कंट्रीज़ थी। तो ट्रस्टीशिप जो है वो उन 11 टेरिटरीज़ को देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जो फिर इसका जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड कर दिया गया था 1 नवंबर 1994 में। वो इस वजह से कि जो 11 टेरिटरीज़ थी ना, इन्होंने मतलब इनकी जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट बन चुकी थी, या इन्होंने किसी के साथ जो है वो अपनी टेरिटरी को कंबाइन कर लिया था, तो इस तरीके से फिर ट्रस्टीशिप जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड एट द लास्ट वी हैव सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट ऐसे ही है जैसे कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्लॉक होता है जो कि तमाम इदारों को देख रहा होता है, तो इसी तरीके से सेक्रेटरीट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका जो है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। ये 2 टर्म्स के लिए मतलब 10 ईयर्स के लिए आ सकता है। और अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटोनियो गुटेरेस है। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।